प्रिय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉलम फैब्रिकेशन ड्राइंग के बारे में, जिस कॉलम का नंबर है C4 और इस कॉलम में कैसे फैब्रिकेशन हुआ, इस कॉलम का लेंथ क्या है, इसमें स्टेपनर का साइज़ क्या है, इसका प्लान व्यू क्या है, इसका 3D व्यू क्या है, ये मेटल का नंबर क्या है, इस P7 का जो ये प्लेट है दिखा रहा है आपको क्या P7, तो इसका कटिंग डिज़ाइन क्या है, इसका थिकनेस क्या है, ये कॉलम का साइज़ क्या है, ये इसका व्यू देखेंगे, टॉप व्यू, वेव आदि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि यदि हम ड्राइंग ढंग से नहीं पढ़ेंगे, ढंग से रीड नहीं करेंगे, तो ये जो कॉलम का हमारा जो फैब्रिकेशन है गलत हो जाएगा। अक्सर बहुत जगह हमने देखा है कि जो कॉलम का टॉप पोजीशन है उसका वेब साइज में आ जाता है। जैसे आपने देखा है कि देख रहे हैं कि जो फैब्रिकेशन में कॉलम हुआ है, इस प्लेट में जो फैब्रिकेशन हुआ है P7 में, ये P7 प्लेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये P7 प्लेट है जिसमें होल भी मारा हुआ दिखाई दे रहा है। तो P7 में होल भी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो P7 का होल दिया है, इधर से ऐसे 400 है, इधर से कितना है, यहाँ से इधर से कुछ P7 का साइज़ हम देख लेते हैं इस ड्राइंग में। P7 का प्लेट देखिए 350 बाई कुछ 400 का प्लेट है, जिसका थिकनेस है 16 mm, मटेरियल ग्रेड है S275 है। एक प्लेट है इसका, मतलब जो इसमें इस कॉलम में लगेगा एक प्लेट लगेगा फ्रेंड्स। और कितने स्टेपनर लग रहे हैं उसमें सब टोटल दिया है, देखिए यहाँ पे। तो C4 क्या है, कॉलम है, ये लंबाई कितना होगा इसका, तो UC यानी यूनिवर्सल कॉलम। दोस्तों, हमको ड्राइंग को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए ताकि हमारे जो कॉलम का फैब्रिकेशन है वो गलत ना हो। हमने देखा है कि बहुत से जगह पे जो वेब के साइज में जो होल होता है वो फ्लंज की साइज में हो जाता है, जो वेब में स्टिफनर होना चाहिए वो फ्लंज में हो जाता है। इसके लिए हमको अच्छी तरह रीड करना चाहिए ताकि हमारा कॉलम का फैब्रिकेशन अच्छा हो। तो ये कॉलम नंबर C4 है, जिसमें UC यानी यूनिवर्सल कॉलम 152 बाई 152 बाई, थिकनेस इसका 23 mm है। साइज मटेरियल का कोड है 274, नंबर 1 है, यानी इसका लेंथ होगा जो कॉलम का 2177 होगा, यानी कॉलम का जो कटेगा 2177, जो हमारी कॉलम कटेगी 217 का लेंथ होगा। क्योंकि आपका जो भी मटेरियल दिखा रहा है लिस्ट पर असेंबली EM की मैन्युफैक्चर D कुछ लिखा है, तो मतलब जो भी जितना लंबा चाहिए उसका ये कैलकुलेशन दे दिया है। C4 कॉलम का लेंथ कितना चाहिए, तो 152 बाई 152 का लेंथ, जो 20 mm 3 mm थिकनेस हो गया, एक मटेरियल कोड हो गया, एक होगा 2177 का लेंथ हो गया, और इसका वेट होएगा 50 kg 50.7, यानी मान लीजिए 51 किलो का होगा, 51 kg का। यहाँ पे P7 प्लेट जो आपके बारे में दिखा रहा है, ये P7 प्लेट है। P7 प्लेट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये P7 प्लेट शो कर रहा है आपका, जिसमें होल दिखा रहा है। दोस्तों, ये P7 प्लेट हम कॉलम खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे, खड़ा किस दिशा में होना चाहिए, जो हमारा फ्लांज होगा कौन सा लेंथ में होगा, ये ध्यान देने ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि यदि आप मान लीजिए इधर से कितना है, इधर से 350 है और इधर से 400, लंबाई का प्लेट का है, लंबाई का प्लेट का साइज क्या है, 350 बाई 400 का कुछ हम लोगों ने प्लेट देखा है। तो P7 का 350 बाई 400 का यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ, 350 बाई 400 का ये प्लेट है P7।
तो हम जब जब भी कॉलम को फैब्रिकेशन के लिए खड़ा करेंगे तो इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो फ्लांज है, इसका फ्लांज है, ये फ्लांज जो दिया है, ये जो डॉट डॉट दिया है, ये ये फ्लांज है ऊपर का टॉप व्यू, मतलब आप देख सकते हैं इसमें ये वाला व्यू है, ये फ्लांज है और साइड में वेब है। तो ये वेब साइड में है, फ्लांज टॉप पे है। तो इस हिसाब से हमें जो प्लेट का टैकिंग लगाएंगे, फैब्रिकेशन करेंगे P7 के ऊपर कॉलम, तो P7 के ऊपर कॉलम खड़ा करेंगे तो लेंथ किधर होगा, ये टॉप जो व्यू है, फ्लांज का व्यू कैसे है, तो कौन सा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऐसा क्या है, ये वाला हमारा लेंथ जो है 350 कुछ है, ऐसा ऐसा 350 है, और ऐसा क्या 400 है। तो वेव का पोजीशन किधर होना चाहिए, वेव का पोजीशन 400 वाला प्लेट साइड, जैसे हमारा जो फ्लांज लगा रहे हैं तो वेव साइड में क्या होना चाहिए, लेंथ 400 होना चाहिए वेव साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लांज यहाँ दिखा रहा है आपका, ये फ्लांज दिखाता है, ये जो है हमारा यूनिवर्सल कॉलम है, जो इसका लेंथ आपको दिखा रहा है फ्लांज की साइड में कितना दिखा रहा है, फ्लांज की साइड में कितना है, तो 400 है, और वेब साइड में कितना है, सॉरी, तो दोस्तों इसमें हम लोग केयरफुली ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, नहीं तो आपका जो कॉलम होगा गलत हो जाएगा, फैब्रिकेशन गलत हो जाएगा। प्लेट का पोजीशन दिखना है कि हमारा कौन सा साइज में वेब है, कौन सा साइड में फ्लांज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फ्लांज टॉप में है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फ्लांज का दिशा होगा 400 वाली एरिया में होगा, ये प्लेट का जो लेंथ है उस दिशा में हमारा फ्लांज होगा। आप देख सकते हैं एच टाइप दिखा रहा है, एच बीम है ये। तो जो हमारा 400 का जो लेंथ होगा फ्लांज के पोजीशन में होगा, वेब साइड में नहीं होगा। वेब साइड में क्या है, तो वेब साइड में हमारा, तो दोस्तों कभी भी हम कॉलम फैब्रिकेशन के टाइम जो P7 है या कोई भी प्लेट हो, उसका फ्लंज का पोजीशन और वेव का पोजीशन ध्यान देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं केयरफुल ध्यान दिया केयरफुली तो हमारा फैब्रिकेशन वेल्डिंग पूरा खलास हो जाएगा, और ये जब हमारा इरेक्शन के लिए जाएगा तो वहाँ पे भैया बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस ड्राइंग को केयरफुली पढ़ना है और इस बाद में फैब्रिकेशन करना है। आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं यहाँ पे जो कि ये P7 प्लेट है, यहाँ पे P7 प्लेट है, इसके ऊपर कैसे फैब्रिकेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए कि ये जो फ्लांज है, आपका फ्लांज है 400 वाले लेंथ पे लग रहा है, कितना 400 वाले लेंथ पे, और वेब का लाइन होगा ये, यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये वेब इधर से, ये हमारा कॉलम है, ये जो कॉलम खड़ी है आप देख सकते हैं फ्लांज, और फ्लांज पोजीशन में क्या है, फ्लांज सेम सेम दिया है, ये देखिए ये फ्लांज का टॉप व्यू है, और ये जो कॉलम खड़ा होगी तो ये फ्लांज आ रहा है आपका वेब इस साइड में, वेब इस साइड में, यहाँ पे जो ये डट डट दिया है फ्लांज है, इधर से वेब आपको शो कर रहा है, उधर से वेब शो कर रहा है। तो दोस्तों इसको केयरफुली पढ़ना है और फिर बाद में आपको फैब्रिकेशन करना है, ताकि हमारा प्लेट ये उल्टा ना हो। यदि प्लेट आपने उल्टा फिटअप कर दिया 350 के बगल बजाय 400 वाली पोजीशन में, तो आपका प्लेट ख़राब हो जाएगा, फैब्रिकेशन खराब हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे साथ ऐसा घटना घटित हुआ है, जब हम इरेक्शन के लिए जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कहीं ये प्लेट का 400 के बजाय 350 पे या 350 के बजाय 400 पे, जो ये प्लेट स्टेपनर फिर फैब्रिकेशन जो हुआ है, स्टेपनर दिखा रहा हूँ आपको, जो स्टेपनर वेब में होना चाहिए वो फ्लांज में है, और फ्लांज में होना चाहिए जो वेब में है।
तो इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। तो आपने देखा कि इस कॉलम के बारे में आप ये देखिए स्टेपनर P7 हो गया, ये इसके ऊपर प्लेट खड़ा हुआ है, कॉलम खड़ी हुई है। तो देखते हैं स्टेपनर के बारे में। अभी जो हमारा स्टेपनर लगा हुआ है इस कॉलम में, ये देखिए P2 पीस है, 2x2 नंबर ऑफ प्लेट P63 जो लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? तो P63 दोस्तों वेब में लगा हुआ है। इधर से देख रहे हो, जो टॉप में लगा होता तो यहाँ पे डॉट डॉट दिखाता था, ये वेब में इधर से लगा हुआ है। P62 प्लेट बोथ साइडे लगा हुआ है, 2 बाई P63 यानी जो दो प्लेट लगे हुए हैं बोथ साइड लगे हुए, इधर से भी और वेब में। कितना छोड़ के लगा है? तो यहाँ 20 ऊपर से छोड़ के दोस्तों लगा हुआ है। ये जो कॉलम का जो टॉप पोजीशन है उसमें 20 छोड़ के हमारा ये जो प्लेट है 2 बाई P63 का लेंथ कितना है? तो P63 का लेंथ है 160 बाई 163 कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है P63 का लंबाई चौड़ाई कितना है? तो 160 बाई 163 का है। 160 चौड़ाई है और 163 लंबाई है। तो दोस्तों और इसमें 2 होल है फ्रेंड्स। देखिए ये जो आपने देख रहा है ना P63, यहाँ पे जो प्लेट लगा हुआ है दोस्तों P63 वेब में लगा हुआ है। क्या वेब में लगा हुआ है? ये आपको पोजीशन टॉप व्यू दिखा रहा है, फ्लंज का दिखा रहा है जो डॉट डॉट है, तो ये वेब में प्लांट लगा हुआ है। तो देखेंगे कि 160 वाला लंबाई के पोजीशन में है, जो प्लेट का 160 है और जो हाइट में लगा हुआ है 163 हाइट में है। तो दोस्तों इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। अभी यहाँ से ऊपर से 20 छोड़ के 20 छोड़ के दोनों प्लेट लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कुछ 2 बाई 61 का प्लेट दिखा रहा है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। टू प्लेट P61 यानी P61 में भी हम देखेंगे P61 किधर है? P61 पढ़ेंगे किधर है P61। तो दोस्तों यहाँ पे P61 आपने देखा, यहाँ पे P61 इसका भी लंबाई चौड़ाई कितना है? 160 बाई 90 का प्लेट है। तो P61 160 बाई 90 का प्लेट है। यहाँ पे देख सकते हैं P61 कहाँ पे लगा है? तो दोस्तों P61 लगा है हमारा फ्लंज के ऊपर लगा है। यहाँ पे जो प्लेट दिखा रहा है ऐसा डाटा, इसमें कुछ ये दिखाया ना आपको, ये वाला जो दिखा रहा है P61 ऊपर से हम देख रहे हैं इसको टॉप से, तो P61 दिखा रहा है 2 प्लेट 61 फ्लंज के ऊपर लिखा रहा है। यहाँ पे 3D में भी हम देख सकते हैं P61, आपको क्लियर हो जाएगा कि P61 किधर लगा हुआ है। तो P61 इज फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लंज, यहाँ देख सकते हैं फ्लंज पे लगा, एक टॉप पे और एक नीचे के साइड में। ये 3D है आपका कॉलम का। तो दोस्तों हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और फैब्रिकेशन करना है फ्रेंड्स, नहीं तो आपका कॉलम गलत हो जाएगा। आफ्टर वेल्डिंग बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इरेक्शन के लिए चला जाएगा तो कंपनी का बहुत ही नुकसान होगा। और मजदूर का जो मजदूरी की बात तो छोड़ ही देते हैं, हमारा काम खराब हो जाएगा। वर्क नॉट गुड परफेक्ट फैब्रिकेशन योर जॉब। सो सुपरवाइजर फोरमैन सभी का इंसल्ट होगा कि ये लोग क्यों ऐसा कैसा काम किया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पे फ्रंट व्यू जो हम सामने से देख रहे हैं, क्या फ्रंट व्यू कॉलम में खड़ी है पोजीशन में मान लीजिए, तो हम सामने से देख रहे हैं, कॉलम खड़ी हो गई है तो इसको सामने से देख रहे हैं। फ्रंट व्यू बोलें या टॉप व्यू, यदि ये कॉलम को ऐसा कर देंगे तो हमारा टॉप व्यू हो जाता है और इधर का वेब भी हो जाता है। इधर से यहाँ पे देखिए ये क्या है,
टॉप व्यू बोलेंगे, टॉप व्यू या टॉप व्यू आगे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, टॉप व्यू। जब कॉलम यदि हमारा ऐसा है तो इसको टॉप व्यू बोलेंगे, इसको साइड व्यू बोलेंगे। तो इस तरह से हमें ड्राइंग को बहुत ही अच्छी तरह रीड करना है दोस्तों। और आप देख सकते हैं मटेरियल का पूरा ये मटेरियलिस्ट ऑफ असेंबली मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग का कुछ दिखा रहा लिख रहा है। B7 B76 ये सब प्लेट का मार्क नंबर है और ये साइज है, क्या क्या है इसमें लिख रहा है। और मटेरियल का कोड नंबर क्या है, मटेरियल कोड नंबर जो भी है, इस कितना कितना प्लेट चाहिए, लेंथ क्या चाहिए, एरिया दिखा रहा है और ये वेट उसका दिखा रहा है। तो दोस्तों ये सब बहुत ही केयरफुली रीड करें और आप बार बार रिपीट करें, आपको अच्छी तरह पढ़ने आ जाएगा दोस्तों। कोई भी कार्य को हम एक बार 100% कन्फर्म नहीं कर सकते करने के लिए, क्योंकि इसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट एंड रिपीट, तो ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी डरना नहीं है दोस्तों। ये सब देख सकते हैं, ये कॉलम का पोजीशन ये 3D व्यू है। इसको टॉप व्यू बोलेंगे यदि हमारा कॉलम ऐसा है तो टॉप व्यू होगा। और यदि हमारा खड़ा है कॉलम तो फ्रंट व्यू, सामने से देख रहे हैं, ये साइड व्यू हो जाएगा। कॉलम खड़ी पोजीशन में दिखा रहा है, यानी ये कॉलम खड़ा किया है। सबसे प्लेट का ध्यान देना है, ये मतलब कितना साइज पे कहाँ लगा हुआ है प्लेट, लेंथ देखना है। ये 20 mm छोड़ के ये प्लेट लगा हुआ है, यहाँ से 493 छोड़ के ये प्लेट लगा हुआ है। इस तरह से हमें, और वेब में कौन है, टॉप व्यू में कौन, फ्लंज टॉप पे कौन सा है, मतलब फ्लंज के ऊपर कौन सा लग रहा है, ये सब ध्यान देके आपको काम। ओके, थैंक्स, गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, थैंक यू।